Good morning students. In today's video I will explain you the second paragraph of lesson 2 A Fellow Traveler. Actually it was a larger paragraph, so I write here a few lines in half of the second paragraph. इस आधे पैराग्राफ को ही मैं एक्सप्लेन करूंगा. इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ऑफन आस्क्ड फॉर एन एक्सप्लेनेशन के लिए पूछा जाता है क्लास 12 में. तो देखेंगे ये देयर इज से लेकर के नो वन विल सी यू तक का पैराग्राफ है. इससे पहले के पैराग्राफ में हमने पढ़ाया था कि द राइटर वाज ट्रैवलिंग बाय ए ट्रेन. द ट्रेन वाज गोइंग फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन. And the time came when the writer was left alone in the compartment as the other passengers got down when they were on some urban stations, and the time came when the writer felt that he was alone. In this paragraph, the writer is telling the liberty of being alone in the compartment, the advantages of being alone in the compartment. जब कंपार्टमेंट में किसी रेल के डिब्बे में आप अकेले यात्रा कर रहे हो तो किस तरह से अपनी स्वतंत्रता को आप एंजॉय कर सकते हैं, क्या उसके लाभ हैं, ये बताने का इसमें समझाया है और इसी को हम समझने का प्रयास करेंगे. लेट अस बिगिन. लिखता है लेखक, देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरियर. देयर इज ए प्लीजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम. एक सुखमय सेंस एहसास होता है आप फ्रीडम माने स्वतंत्रता का. अबाउट बीइंग अलोन अकेले होने पर. अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरियर. किसी रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा करने का भी एक बहुत ही सुखद एहसास होता है. दैट इज जोसलिंग. चूंकि रेलगाड़ी खाली थी पूरी तरह से तो लिखता है जोसलिंग. जोसलिंग माने झटके देकर चल रही थी. नॉइजली शोर भी हो रहा था. थ्रू द नाइट रात का सफ़र था तो वो झटके या शोर ज़्यादा महसूस हो रहे थे उस समय. तो उस ट्रेन को बताता है कि उस झटके देने वाली और शोर मचाती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में अकेले होने का सुख ही कुछ और है. ठीक. देयर इज ए प्लेजेंट सेंस ऑफ फ्रीडम. स्वतंत्रता का बहुत ही सुखमय एहसास होता है. अबाउट बीइंग अलोन इन ए कैरियर. जब आप किसी रेल के डिब्बे में अकेले यात्रा कर रहे हो और वो भी जो रात की गाड़ी है. आगे कहता है इट इज़ लिबर्टी. यानी किन किन फार्म में आपको प्लेजर मिलेगा, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं बताएगा. कि इट इज़ लिबर्टी. पहली चीज इसमें स्वतंत्रता है. एंड अनरिस्ट्रेंड. स्वतंत्रता है और वो भी अनरिस्ट्रेंड अबाध रूप से. इन ए वेरी एग्रीएबल माने होता है सुखमय. फार माने होता है रूप. बहुत ही रुचिकर या सुखमय रूप में एक अबाध स्वतंत्रता का एहसास आपको होगा व्हेन यू आर ट्रेवलिंग अलोन इन ए कंपार्टमेंट बाय ए ट्रेन. आगे कहता है आप क्या क्या कर सकते हैं. तो लिख रहा है यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक. जब आप कंपार्टमेंट में अकेले हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं. यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक. अपनी पसंद का कुछ भी कर सकते हैं. जैसे कि यू कैन टॉक टू योरसेल्फ. आप अपने आप से बातें कर सकते हैं. एज लाउड एज यू प्लीज. जितनी तेज चाहे उतनी तेज आप बातें कर सकते हैं. एंड नो वन विल हियर यू. कोई तुम्हें सुनने वाला नहीं है. जितनी तेज चिल्लाते हुए आप जोर जोर से चिल्ला करके बातें कर सकते हैं और आनंद ले सकते हैं अपनी स्वतंत्रता का और कोई आपको सुनने वाला नहीं होगा. आगे कहता है यू कैन हैव द आर्गूमेंट. आप तर्क कर सकते हैं किसी से. विद जोन्स. यहाँ जोन्स का मतलब होगा काल्पनिक व्यक्तियों से, तरह तरह के लोगों से आप बहस कर सकते हैं किसी मुद्दे पर लेकर के, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट हो या और कोई मुद्दा हो, उस पर आप चर्चा कर सकते हैं अपने काल्पनिक प्रतिद्वंदी से. राइवल ऑफ योर इमेजिनेशन. कल्पना का जो राइवल है प्रतिद्वंदी उससे आप तर्क कर सकते हो. एंड रोल हिम माने उसको गिरा सकते हैं. ट्रूमफेंटली. तो रोल हिम ट्रूमफेंटली का मतलब यहाँ पर होगा इन द डस्ट. पूरा ले लेंगे. रोल हिम ट्रूमफेंटली इन द डस्ट. उसे
उस पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं इन द डस्ट, और उसे धूल में मिला सकते हैं, यानी धूल चटा सकते हैं। ठीक, किसी भी व्यक्ति से आप बहस कर सकते हैं, तर्क रख सकते हैं और उसे मिनटों में ही धूल चटा सकते हैं। विदाउट फियर ऑफ ए काउंटर स्ट्रोक, और आपको डर भी नहीं रहेगा कि वो कोई प्रतिक्रिया भी करेगा, आप पर कोई कटाक्ष भी करेगा, आपके तर्कों का कोई उत्तर भी देगा। आगे कहता है यू कैन स्टैंड ऑन योर हेड एंड नो वन विल सी, और अंत की लाइन में कहता है आप चाहें तो अपने सिर के बल खड़े हो सकते हैं और कोई भी तुम्हें देखने वाला नहीं होगा। तो इस तरह से लेखक एजी गार्डनर ने बताया है कि जब आप अकेले यात्रा कर रहे हो तो आप किस तरह का एंजॉयमेंट कर सकते हैं, किस तरह से अपनी लिबर्टी का आनंद ले सकते हैं और कौन कौन सी बातें आप कर सकते हैं। ये शार्ट आंसर भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्रैवलिंग एलोन इन द कंपार्टमेंट, की जब अकेले यात्रा करने का लाभ क्या है, क्या किस तरह से आप लाभ पा सकते हैं अकेले यात्रा करने का। तो ये इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप दोबारा पढ़ लेंगे। थैंक यू।